हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल ईडी क्लासेस पे। तो आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं द यूज़ ऑफ ए और ए एन। यानी ये आर्टिकल्स कहे जाते हैं जिनको दूसरे नाम से भी जाना जाता है डिटर्मिनर। तो ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। अक्सर इनमें बहुत सा कन्फ्यूजन रहता है, लेकिन अगर आप ये छोटा सा वीडियो पूरा देखेंगे तो अच्छी तरीके से पूरा आपको समझ में आ जाएगा। आज के बाद मैं गारंटी देता हूँ कि ए और ए एन का प्रयोग करना कभी नहीं भूलेंगे और हमेशा अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। आज के बाद आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है ए और ए से रिलेटेड। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि जितने भी हम वीडियो अपलोड करें वो आप तक पहुँचें और उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे, आप उनको देख पाएँ और उससे आप सीख सकें। तो सबसे पहले हमको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर हम ए एन का यूज करते हैं तो क्यों करते हैं और कहाँ पे करते हैं। तो देखिए रूल्स, सभी एक वचन काउंटेबल कॉमन नाउन के पहले ए एन का प्रयोग करते हैं। तो कहाँ करते हैं? काउंटेबल, यानी कि वो काउंटेबल भी होने चाहिए और कॉमन नाउन होने चाहिए। कॉमन नाउन कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये आपको पता होगा। अगर नहीं पता है तो मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा, आपको जब पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाऊंगा तो बता दूंगा। तो देखिए, कॉमन नाउन के पहले ए और एन का प्रयोग करते हैं। सामान्यतः जब भी हम हिंदी लिखते हैं तो हम एक नहीं लिखते हैं, लेकिन जब उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तब हम ए का प्रयोग करते हैं या एन का प्रयोग करते हैं। जैसे हम कहें यह मेज है तो दिस इज़ अ टेबल। देखिए यहाँ यह मेज है, हिंदी में हमने नहीं लिखा है कि यह एक मेज है, लेकिन हम इंग्लिश में इसको लिखते हैं दिस इज़ अ टेबल। फिर देखिए यह अंडा है, दिस इज़ एन एग। तो यह अंडा है, इसमें भी हमने कहीं पे ये नहीं लिखा है कि यह एक अंडा है, फिर भी हमने एन लगाया हुआ है। ठीक है, तो ये है आर्टिकल। फिर आगे देखिए, जिन काउंटेबल कॉमन नाउन का उच्चारण किसी वोवेल साउंड, अच्छे से सुनिए, जिन काउंटेबल कॉमन नाउन, काउंटेबल भी होने चाहिए, कॉमन नाउन होने चाहिए, का उच्चारण किसी वोवेल साउंड से ए ई आई ओ यू से आरंभ हो तो उनके पहले ए एन, और जिन नाउन का उच्चारण किसी कॉन्सोनेंट साउंड से हो उनके पहले ए आता है। तो क्या समझे आप? कोई भी ऐसा वर्ड है जो नाउन है और वो कॉमन है और काउंटेबल है, कॉमन है, काउंटेबल है, और अगर उसका हम उच्चारण, यानी कि उच्चारण, जाहिर सी बात है इनको जब भी हम ए एन का यूज करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में यूज करते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ देखिए कि जब भी आपको उच्चारण देखना होगा, यानी कि उनका प्रोनाउंसिएशन देखना होगा, तो इंग्लिश को हम प्रेफरेंस देंगे। यानी कि इंग्लिश का वर्ड जो भी आएगा जिसका प्रोनाउंसिएशन ए ई आई ओ यू इनसे स्टार्ट होगा, मतलब प्रोनाउंसिएशन ऐसे वॉवेल, ऐसे साउंड होंगे जो वॉवेल से शुरू होंगे, उनके साथ हम एन का प्रयोग करेंगे, और जिनका प्रोनाउंसिएशन कॉन्सोनेंट की तरह होगा उनके साथ हम ए का प्रयोग करेंगे। देखिए आगे एग्जांपल्स, यह उल्लू है। तो देखिए उल्लू जो यह हिंदी में लिखा हुआ है, यह उल्लू है, तो अगर हम हिंदी को देखते हैं तो यहाँ पे छोटा ऊ, ये क्या है? वॉवेल्स समझा जाएगा हिंदी का। लेकिन अगर हम ऑल्स पढ़ते हैं तो ये क्या है? ये क्या है? वॉवेल समझा जाता है, क्योंकि ऑल्स मतलब उल्लू। तो ऑल की आवाज़ कैसे निकल रही, साउंड कैसे निकल रही? ओ की। और हमने अभी जाना कि ए आई ओ यू ई, इनके अगर इनसे कोई भी साउंड, वॉवेल साउंड होता है तो उसके आगे, यानी नाउन से पहले हम ए या एन का प्रयोग करते हैं। और ए का प्रयोग कब करते हैं? जब वॉइस या साउंड कॉन्सोनेंट हो तब हम ए का प्रयोग करते हैं। तो देखिए दिस इज़ एन ऑल। फिर आगे देखिए, यह हाथी है, दिस इज़ एन एलिफेंट। अब देखिए हाथी जो है, तो हाथी अगर हिंदी में कहें तो हा से उसका प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, लेकिन अगर हम एलिफेंट पढ़ते हैं तो उसमें ई से उसका प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, यानी कि साउंड कैसी आ रही? ई से। यानी कि अगर हिंदी में हम एलिफेंट लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? ई, छोटी ई बनाएंगे, एलिफेंट, इस तरीके से लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि हमको किससे मतलब है? सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश वाले से। तो इंग्लिश वाले वर्ड को हम प्रोनाउंसिएशन करेंगे, अगर उनका वॉवेल साउंड वाली प्रोनाउंसिएशन आएगी तो हम उसके लिए एन का यूज करेंगे। तो दिस इज़ एन एलिफेंट। फिर देखिए, यह आम है, दिस इज़ अ मैंगो। अब मैंगो की प्रोनाउंसिएशन कैसी है?
मैंगो यानी कि एम आ रहा है। मैंगो अगर हिंदी में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, जिससे जैसे हम लिखते हैं कि मैं, उसी तरीके से आएगा मैंगो। तो एम से हो रहा है यानी कि इसके साथ क्या आएगा, इसके साथ आएगा कॉन्सोनेंट की वॉइस आ रही है, साउंड आ रहा है जब भी हम प्रोनाउंसिएट करते हैं मैंगो को, तो यहाँ पे ए लगेगा, दिस इज़ अ मैंगो। फिर देखिए यह विश्वविद्यालय है, दिस इज़ अ यूनिवर्सिटी, दिस इज़ अ यूनिवर्सिटी। फिर देखिए आगे रूल्स, आज के बाद आपको कोई भी इसमें दिक्कत नहीं होगी, ए और एन को यूज करने में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। फिर देखिए बहुवचन संज्ञाओं, अनकाउंटेबल नाउन तथा मास नाउन के पहले ए अथवा एन का प्रयोग नहीं होता है। मास यानी कि ऐसी क्वांटिटी, मास क्या होता है, मास का मतलब होती है क्वांटिटी या मात्रा, ठीक है। और अनकाउंटेबल यानी जिनको हम गिन नहीं सकते उनको कहते हैं अनकाउंटेबल। तो अनकाउंटेबल नाउन या मास यानी कि मात्रा, जिसे हम कहें 5 किलो, 10 किलो, 12 किलो, 100 ग्राम, ये क्या है, क्वांटिटी है, मास है, मात्रा है। तो इनके साथ हम ए और एन का प्रयोग नहीं करते हैं। देखिए ये मेज हैं, ये मेज है, अब मेज क्या है, प्लूरल है, ये मेज हैं, तो मेज क्या है, प्लूरल है। तो अब ऊपर हमने पढ़ा बहुवचन संज्ञाओं के साथ हम ए और एन का प्रयोग नहीं करते हैं। तो यहाँ पे सीधे सीधे क्या होगा, दीज आर टेबल्स, ठीक है। फिर आगे देखिए यह रोशनाई है, यह रोशनाई है, तो रोशनाई यानी कि इंक, और इंक क्या है, ये मास है, यानी कि इंक को हम वेट कर सकते हैं, उसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, उसको गिन नहीं सकते, दिस इज इंक। फिर देखिए आगे थैले में गेहूं है, देयर इज व्हीट इन द बैग। तो देखिए व्हीट को भी हम गिन नहीं सकते, अनकाउंटेबल होते हैं और उनको गिना नहीं जाता, बल्कि उनको वेट किया जाता है, 1 केजी, 2 केजी, 100 ग्राम, इस तरीके से हम वेट करते हैं, कुंटल, 2 कुंटल, तो वेट करते हैं। तो देयर इज व्हीट इन द बैग। फिर देखिए अब तो यहाँ तक हमने ये समझा कि रूल्स क्या होते हैं ए के और एन के, कहाँ पे उनका यूज करते हैं, कहाँ पे उनका नहीं करते। अब इस पर हम प्रैक्टिस करते हैं। तो देखिए यह घड़ी है, दिस इज़ अ क्लॉक, दिस इज़ अ क्लॉक। फिर देखिए यह तस्वीर है, यह तस्वीर है, दिस इज़ अ पिक्चर। तो देखिए पिक्चर की साउंड कैसी आ रही है, कॉन्सोनेंट वाली, तो हम क्या लगा रहे हैं, ए लगा रहे हैं। फिर देखिए महेश डॉक्टर है, महेश इज़ अ डॉक्टर, तो डॉक्टर, डॉक्टर यानी कि इसकी साउंड कैसी आ रही है, कॉन्सोनेंट, तो हम क्या यूज कर रहे हैं, ए। अब महेश डॉक्टर है, तो देखिए डॉक्टर हिंदी में लिखा, उससे हमको उसके प्रोनाउंसिएशन से कोई मतलब नहीं है, हमको प्रोनाउंसिएशन देखना है वो इंग्लिश वर्ड का, ना कि हिंदी का। डॉक्टर, जैसे राजेश वकील है, राजेश इज़ एन एडवोकेट। अब देखिए वकील जो है हिंदी वर्ड है, हिंदी वर्ड में उसको हम कहते, उसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो क्या आता है, वाह आता है। लेकिन अगर हम इंग्लिश में एडवोकेट का प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो ए आता है। तो ए यानी कि ए से एडी वाला जो हिंदी में लिखते हैं एडी, उसी से हम अगर इसका प्रोनाउंसिएशन लिखेंगे तो लिखेंगे एडवोकेट। तो ए जो है वो किस में आता है, वॉवेल्स में, तो उसके लिए हम यूज क्या करते हैं, एन। तो यहाँ पे हो जाएगा राजेश इज़ एन एडवोकेट। फिर देखिए टोक्यो एक बड़ा शहर है, टोक्यो इज़ अ बिग सिटी, टोक्यो इज़ अ बिग सिटी। फिर देखिए दीवार पर चींटी है, दीवार पर चींटी है, देयर इज़ एन आंट ऑन द वॉल। और देखिए एक चीज़ याद रखिए, जो टोक्यो इज़ अ बिग सिटी, ये सेंटेंस जो हमने लिखा है, तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, सिटी क्या है, नाउन है, और बिग क्या है, बिग है एडजेक्टिव। तो जब अगर नाउन के साथ एडजेक्टिव आता है तो हम सबसे पहले आर्टिकल लिखते हैं, यानी कि ए एन, फिर उसके बाद एडजेक्टिव लिखते हैं, फिर उसके बाद हम नाउन लिखते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर नाउन के साथ एडजेक्टिव आता है तो एडजेक्टिव से पहले हम ए या ए एन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। दीवार पर चींटी है, देयर इज़ एन आंट ऑन द वॉल। फिर देखिए वह संतरा खा रहा है, ही इज़ ईटिंग एन ऑरेंज, ऑरेंज। क्या टोकरी में अंडा है, इस, अब देखिए अगर इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट, अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यूज करना हो तो कैसे करेंगे, उसके लिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी मैंने आपके लिए यहाँ पे लिखे हुए हैं। क्या टोकरी में अंडा है, तो देखिए ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इसको बनाएंगे, इज़ देयर एन एग इन द बास्केट। फिर देखिए वे भारतीय हैं,
वे भारतीय हैं, दे आर इंडियन। अब देखिए इसमें हमने फिर आर्टिकल यानी कि ए और एन का प्रयोग नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि वे भारतीय हैं, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल है, ना कि सिंगुलर है। तो हमने अभी जाना था कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम कभी भी ए और ए एन का प्रयोग नहीं करते। इसी वजह से यहाँ पे ए, ना तो ए और ना ही ए एन का प्रयोग हुआ है। तो क्या बनेगा इसका? दे आर इंडियन। फिर देखिए गिलास में दूध है। अब देखिए दूध क्या है? ये एक क्वांटिटी है। इसको हम ना तो गिन सकते हैं, ना उसको काउंट कर सकते हैं। इसको सिर्फ और सिर्फ हम क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं। इसको मापा जा सकता है। इसी वजह से और जो भी क्वांटिटी बताने वाले होते हैं वो किस में आते हैं? मास में। अभी हमने ऊपर देखा था मास में। तो इसका क्या होगा? देयर इज मिल्क इन द ग्लास। अब देखिए मिल्क से पहले ना तो ए आया है और ना ही ए एन आया है। तो यहाँ इस वजह से नहीं आया क्योंकि दूध क्या है? वो एक मेजरमेंट थिंग है। इसको सिर्फ और सिर्फ मेजर किया जा सकता है और ना ही इसको काउंट किया जा सकता है। फिर देखिए प्याले में चाय है, देयर इज टी इन द बाउल। तो टी क्या है? टी भी बिल्कुल सेम है। किसकी तरीके से? मिल्क की तरीके से। टी को भी हम माप सकते हैं, उसको मेजर कर सकते हैं, लेकिन उसको हम काउंट नहीं कर सकते। इस वजह से इसके साथ भी हम आर्टिकल ए और ए एन का प्रयोग नहीं करेंगे। देयर इज टी इन द बाउल। फिर देखिए कंप्लीट हो गया, आई थिंक कंप्लीट हो गए जितने भी। तो ये था यूज ऑफ ए और ए एन का। और तो अच्छे से हमने जाना, सबसे पहले पहचान जानी कि कहाँ पे यूज़ करना है, कब यूज़ करना है। फिर उसके बाद एग्जांपल देखे, फिर उसके बाद हमने प्रैक्टिस कर ली। तो उम्मीद है कि आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और अगर आपको इससे ज़रा सी भी आपको हेल्प होती है, मदद होती है, तो आप इस वीडियो को दूसरे तक भी पहुंचा सकते हैं ताकि वो भी इससे मदद कुछ ले और कुछ सीख सके। तो पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू। और बने रहिए हमारे चैनल पे ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। थैंक यू, बाय बाय।